फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल के बारे में, अंशु के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे कि जो अंशु का सालों का दुख है आज कैसे उभरा है और इस लड़की ने क्या क्या छुपाया हुआ था। ये सब जानने के लिए आप मेरे वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात होती है अंशु के बारे में कि अंशु ने जो इतना सब कुछ झेला है वो एक लड़की को झेल पाना आसान नहीं था, बट वो क्या से क्या बन गई और इस कंडीशन में आज है। तो कहीं ना कहीं उसके हालात भी उसको मजबूर किए हुए हैं, नहीं तो कोई लड़की इतने ऐसे नहीं हो सकती है। और इतनी कंडीशन उसकी आज ख़राब थी जिस तरीके से आज उसने अपने वीडियो में बताया है। रो रो कर अंशु का पूरा बुरा हाल है। सच में एक पल के लिए तो हमें भी आंसू आ गए कि इतना दर्द, ऐसा दर्द भगवान किसी को ना दे जो अंशु के साथ हुआ है। अंशु ने अपनी पूरी सच्चाई बताई है कि मतलब जो लोग अभी मुझे बच्चा बोलते हैं या बच्ची बोलते हैं, तो मेरे 4 से 5 साल पहले की कहानी सुनते तो सच में क्या होता क्या ना हो जाता। जिस तरीके से आज मैं हूँ तो बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे हालात देखे हैं जो हालात मतलब निकाल पाना बहुत ही मुश्किल था। क्योंकि जैसे सब कुछ अच्छा चल रहा था, एक टाइम ऐसा आया इनकी मम्मी का कि इनकी मम्मी को मतलब कैंसर था। वही सब चीज़ इनका इलाज चलता गया, सब कुछ हुआ। लेकिन जब उनका कैंसर था तो फर्स्ट स्टेज पर था, बट डॉक्टर ने सही से इलाज नहीं किया और मतलब सही से इलाज ना होने के कारण आज उनकी मम्मी उन सब के बीच में नहीं है। यही सब चीज़ें बताई हुई हैं। अंशु मतलब इतना रो रही थी, मतलब लग रहा था कि सच में इतना दर्द है इसके अंदर, इतना दर्द है कि फूट फूट कर ही रो रही थी। और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैमरा के सामने क्या बोले और क्या ना बोले। आज कोई स्पेशल डे था इनकी मम्मी का, तो बिल्कुल अपनी मम्मी के पसंद के ही कपड़े पहने। जो मम्मी ने छठ की पूजा में इनको दिया था कपड़े के लिए पैसे, उसी इन्होंने कपड़े लिए हुए थे उसी पैसे से। और मतलब बहुत ही सुंदर पिंक कलर का टॉप था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और 2 टॉप के लिए पैसे दिए थे, तो एक टॉप इन्होंने पहले ले लिया था छठ पूजा के पहले और एक टॉप इन्होंने बाद में लिया हुआ है। अच्छा टॉप लग रहा था, बट अंशु की जो हालत है ना, तो उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं उनके रिश्तेदार भी हैं जो आज भी अंशु को सही तरीके से अपनाए भी नहीं है। ऐसा हो जाता है कि जब तक आप किसी के पीछे पैसे को खर्च करते हैं और मतलब सभी का सम्मान करते हैं तो सभी लोग आपको पूछते हैं, बट जब एक दिन आपके पास पैसे की कमी हो जाती है तो आपके रिश्ते भी सारे ख़त्म हो जाते हैं। यही सब चीज़ें अंशु के साथ भी हुआ है। अंशु के पास सारे रिश्ते थे, यहाँ तक कि मौसी, मामा, बुआ, फूफा सब रिश्ते थे, बट होता है ना कि कोई रिश्ते किसी काम के नहीं होते हैं। और इनकी मौसी के साथ अंशु का अच्छा तालमेल था और मौसी से अच्छी बॉन्डिंग भी थी अंशु की, हर चीज़ मौसी से शेयर करती थी। और मौसी ने भी मम्मी के इलाज में बहुत पैसा लगाया, इनके पापा ने भी बहुत पैसा लगाया, बट इनकी मम्मी ठीक नहीं हुई। मतलब इन्होंने काफ़ी इलाज कराने के बाद डॉक्टर ने पटना में इन्होंने पहले दिखाया था, वहाँ पर डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि हम आपका इलाज नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कुछ चेकअप भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था, बट इनकी मम्मी को देखकर ही इन्होंने साफ मना कर दिया था कि हम आपका इलाज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डॉक्टर समझ चुका था कि मतलब अब ठीक नहीं होंगी। और इनकी मम्मी तो मतलब पहले बिल्कुल ठीक थी, इनके पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, पापा भी बीमार हमेशा रहते थे, मम्मी से पहले पापा ही बीमार रहते थे। तो एक दिन इनकी मम्मी ने मतलब अपने पापा से कहा कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो आप मेरे बच्चों का ध्यान रखेंगे अच्छे से? नहीं रख पाएंगे। तो उनके पापा ने पूछा कि मतलब ऐसा क्या हुआ है जो आज तुम ऐसा बोल रही हो, और हम तो बीमार रहते हैं, हमारे जाने का तो कुछ पता भी नहीं है कि हम कब चले जाएं, और तुम अपना बता रही हो कि मतलब मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का ध्यान रखेंगे। तो उनके पापा ने भी कहा क्या हुआ है, कुछ तो बताओ। जब मम्मी ने प्रॉमिस करा दिया तभी उनकी मम्मी ने बताया अंशु की, और पूरा रिपोर्ट जो उनकी रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट दिखा दी। इन सभी रिपोर्ट को देखने के बाद जहाँ पर इनके पापा बैठे हुए थे तो वहीं उनका सिर दीवार से लग गया। इतनी तेज झटका लगा हुआ था कि
जब दीवार पर सिर लगा ना तो बेहोश टाइप की हो गई। तो अंशु भी यहाँ बैठी थी वहीं एकदम से गिर गई। मतलब इतना होता है कि जब किसी बीमारी का हमें कुछ पता नहीं होता है और एकदम से हम किसी बीमारी के बारे में जान लेते हैं तो सच में हमारे साथ कुछ ना कुछ होता है। लेकिन इनके भाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि हम अपनी मम्मी का पूरी तरीके से इलाज कराएंगे। और इनका भाई उस समय ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, मतलब छोटा सा था, 17-18 साल का था। अंशु उस समय 15 साल की थी, इतनी कम एज थी। लेकिन भाई ने हार नहीं मानी, फिर मम्मी को लेके दिल्ली गया। पापा और अंशु यहीं घर पर ही थे क्योंकि घर पर पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। अंशु को पापा को भी संभालना था क्योंकि अगर पापा को नहीं देखते तो फिर पापा भी बीमार हो जाते। यही सब चीज़ों को देखकर अंशु पापा के साथ रही। कम से कम महीना 2 महीना तो रही, 6 महीने रही यहाँ पर पापा के साथ। जबकि अंशु एक भी दिन अपनी मम्मी के बिना सो नहीं पाती थी। उसको ऐसी हैबिट थी कि वो जब तक मम्मी के साथ नहीं लेटेगी उसको नींद नहीं आती थी। इतना मतलब कठोर कैसे कोई लड़की बन सकती है कि मतलब इतना सब होने के बाद भी अपनी मम्मी को छोड़ दिया और अपने पापा के लिए वो घर पर रही। यहाँ भाई और उनकी मम्मी दोनों लोग दिल्ली चले गए। वहाँ पर इन्होंने इलाज कराया। कोई यशोदा नाम का हॉस्पिटल था, वहाँ इनका इलाज चल रहा था। इनकी मौसी गाजियाबाद में रहती थी तो इनकी मौसी, उनके बच्चे भी काफ़ी छोटे छोटे थे, इतने बड़े बच्चे नहीं थे। तो बच्चों को ताला बंद करके बाहर से आती थी। और क्योंकि उस समय इनके मौसा जी दुबई गए हुए थे और जब ताला बंद करके आती थी, क्योंकि शहर है, सिटियों में कुछ पता नहीं होता है कि क्या कब से कौन आ जाए, क्या कुछ कर दे, तो ताला बंद करके जाती थी बच्चों को और बच्चे अंदर रहते थे। और मौसी के साथ इनके संबंध काफ़ी अच्छे थे और मम्मी का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया मौसी ने। यहाँ तक कि मम्मी के लिए मतलब इतने पैसे की व्यवस्था की, हर चीज़ की, क्योंकि अंशु के पापा की पैसों से कंडीशन ठीक नहीं थी और मतलब वो इतना खर्चा भी नहीं उठा पा रहे थे। तो अंशु की माँ बोल रही थी कि हम इलाज करवाएंगे तो बिल्कुल सस्ता ही कराएंगे, हमें ज़्यादा महंगे हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवाना है। बट इनके पापा ने बोला कि नहीं, हम चाहे अपनी खेती बेच देंगे, घर बेच देंगे, कुछ भी बेच देंगे, ज़मीन बेच देंगे, बट तुम्हें सही करके रहेंगे। लेकिन उनकी मम्मी की एक जिद थी ना, जब कोई जिद होती है तो जिद के आगे हम कुछ नहीं समझ पाते हैं। और इनकी मम्मी के साथ भी ऐसा हुआ कि उन्होंने एक जिद पकड़ ली और मतलब दिखाती थी, ठीक ठाक हॉस्पिटल में दिखाती थी, ज़्यादा हाई फाई अच्छे हॉस्पिटल में नहीं दिखाती थी। लेकिन फिर वो सही नहीं हो पाई। फिर क्या हुआ, एक दिन इनकी मम्मी के मतलब पेट में बहुत तेज़ दर्द हुआ, इनको ओवरी में कैंसर था। तो वही सब चीज़ डॉक्टर ने कुछ मार्शल निकाला, वही पूरी बॉडी में फैल गया। बट इनकी मम्मी उस दिन के बाद से बिल्कुल ठीक नहीं हुई और उसके 6 घंटे के बाद ही उनकी मम्मी की डेथ हो गई। और मतलब इतना सब कुछ अकेले भाई सहन कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। लेकिन बच्चे घर पर थे तो मौसी ने बच्चों के पास भेज दिया। फिर भाई सिर्फ अकेले लेके आया इनकी मम्मी की डेड बॉडी को। कोई भी नहीं था वहाँ पर, ना अंशु थी, ना पापा थे, कोई भी रिश्तेदार भी नहीं थे, मौसा जी भी नहीं थे कि मौसी भी आ जाए जल्दी से। मौसा जी के आने के 3-4 दिन बाद ही मौसी आई हुई थी। फिर इनका भाई अपनी मम्मी को लेकर आए, मतलब इतना सब कुछ। लेकिन अंशु को नहीं बताया कुछ भी कि पापा को बताया कि मम्मी की डेथ हो चुकी है, यही बताया कि अब गांव में वहीं एक अच्छा कोई मतलब हॉस्पिटल है, वहीं पर मम्मी का इलाज कराएंगे, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन इन लोगों को भी लग रहा था कि चलो मम्मी घर आएंगी, यहीं आसपास की जो हॉस्पिटल है वहाँ दिखा देंगे। और इनके अंशु के जो पापा हैं वो 10 भाई हैं, चचेरे मिलाकर तो किसी की शादी भी थी, तो वहाँ भी मतलब इन्हीं के पुराने वाले घर में शादी थी। ये लोग नए वाले घर में रहते थे, तो पुराने वाले घर में सभी लोगों को पता चल गया था, क्योंकि इनकी मम्मी ने इनके बड़े पापा को फ़ोन कर दिया था कि आप मुझे बचा लीजिए, अब मैं बच नहीं सकती। तो सभी को पता ही था। और जैसे ही थोड़े थोड़े करके सभी रिश्तेदारों को पता चला तो सारे रिश्तेदार भी घर पर आने लगे। लेकिन इनकी नए वाले घर पर कोई नहीं आया, पुराने वाले घर में ही सब लोग आने लगे। लेकिन इन लोगों को शक हो गया था कि अब तो कुछ ना कुछ रिश्तेदार कैसे आ रहे हैं, इनको नहीं आना चाहिए था। तो सभी रिश्तेदार बोले अंशु के पापा से कि हम देखने आए हुए हैं। तो मतलब वो भी समझे चलो देखने आ रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अंशु भगवान जी के पास बैठी हुई थी, भगवान जी से प्रे कर रही थी कि मेरी मम्मी को ठीक कर दो।
और मतलब भगवान जी की हाथ में मूर्ति भी ली हुई थी। और लेकिन होता है ना कि जब कुछ होता है तो हमें पहले से कुछ पता चल जाता है, यही सब चीज़ें अंशु के साथ हुई। और फिर जब भाई आए और एम्बुलेंस आई तो सारे गांव वाले दौड़ दौड़ के आ गए। और मतलब इतना देखने के लिए, मतलब सबको पता चल गया था, इन लोगों को नहीं बताया था, तो सब लोग देखने के लिए आए दौड़ दौड़ के। लेकिन फिर जैसे ही अंशु के जो मंदिर है वहाँ से इनका मतलब जो घर का गेट है सब कुछ बाहर का दिखता है, तो जहाँ से अंशु ने एम्बुलेंस की आवाज़ सुनी तो ये दौड़ी दौड़ी आई और मतलब देखा कि भाई सफ़ेद टॉवेल लपटे हुए है और मतलब आंखों से आंसू पहुँच रहा है। तब वो समझ गई कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ है। तभी से अंशु का जो दिमाग है ना वो इस तरीके से हो गया है कि अब उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि हम कैसे बात करें कैसे बात ना करें। यही कहानी है, मतलब कि एक लड़की कितना सहती है, अपने अंदर कितना बड़ा दर्द था इसके अंदर, और आज वही सब कुछ फूट फूट कर निकला है बाहर। और मतलब इसके 1 साल 3 महीने के बाद इनके पापा की भी डेथ हो गई। अभी पापा का कुछ इन्होंने ऐसा बताया नहीं है कि क्या कैसे, अभी इतना ही बताया मम्मी का। फिर मम्मी को ले जाया गया, मतलब इनकी डेड बॉडी आ गई थी, तो इनके भाई ने बोला कि अभी पूरा 1 घंटे का टाइम है, जितना माँ से मिलना हो मिल लो। फिर 1 घंटा अगर तुम लोगों ने रोकर निकाल दिया तो मतलब क्या तुम लोग अपना टाइम ही बर्बाद कर दोगे ना, तो मम्मी से मिल जाए। इतना स्ट्रांग हो जाते हैं जब सच में खुद पर बीतती है तो पता चलता है कि हमें कितनी स्ट्रांग आ जाती है। जब हम दूसरों का कुछ देखते हैं तो हमें उतना समझ नहीं होता है, बट हमारे साथ जब कुछ होता है ना तो एक एक पल हमारे लिए मेमोरी बन जाते हैं और हमें पता होता है कि भगवान हमें कितनी शक्ति देते हैं उस दर्द को सहने से। ना तो अंशु ने फिर आंसू निकाला, ना अंशु के पापा को भैया ने निकालने दिया अंशु, जबकि अपनी मम्मी से इतना प्यार करती थी, इतना प्यार कि उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। वही अंशु आज इतनी मजबूत हो गई और उनके भाई ने साफ बोल दिया कि कोई भी रोएगा नहीं, अगर किसी को रोना है तो कोई टाइम वेस्ट मत कीजिए, मम्मी से बातें कीजिए। तो बस यही सब चीज़ें अंशु भी बता रही थी कि भाई इतना मम्मी को प्यार करता था, घर में भाई सबसे ज़्यादा मम्मी को प्यार करता था, लेकिन उस समय भाई इतना स्ट्रांग हो गया था कि एक आंसू ना तो भाई की आंख से निकले ना हमारी आंख से। हम लोग चुप बैठे रहे, मम्मी को पकड़े बैठे रहे बिल्कुल। बस उसके बाद सब कुछ हुआ। ले जाने का मतलब यही चीज़ें होती है कि फिर श्रृंगार हुआ, सुहागवती गई थी तो सारा कुछ हुआ। तो वहीं पर पापा भी उनके सब सजाया, अंशु ने सजाया सब कुछ। लेकिन अंशु मतलब एक बच्ची टाइप की थी उस समय, उसको पता नहीं था, उसने अपनी मम्मी को लिपस्टिक लगा दिया। तो फिर इस सब चीज़ों के पीछे गांव वालों ने इतना बवाल किया कि आज अंशु की मम्मी की जान गई है तो सिर्फ अंशु की वजह से गई है। अंशु को ही मतलब उसका जिम्मेदार बना दिया, इतना सब कुछ बोला। तो फिर अंशु और इतना सब कुछ बोला उल्टा सीधा गांव वालों ने, तभी से अंशु अपने रिश्तेदारों से इतनी नफरत करने लगी कि जो दुख के समय में साथ नहीं दिया वो क्या हमारे सुख के समय में साथ देगा, वो तो कभी भी साथ नहीं देगा। जो हमारी कठिन परिस्थितियों में साथ नहीं दिया वो क्या हमें साथ देगा। तो यही सब चीज़ें हुई अंशु के साथ में। तब से अंशु ऐसी हो गई है, मतलब इतना उसने सहा है, इतना बड़ा दुख दर्द होता है। अगर शुभम जैसा लाइफ पार्टनर न इसको मिलता तो सच में इसकी ज़िंदगी तो बिल्कुल नरक ही बन जाती। क्योंकि जब हम इतना दुख सहने के बाद और दुख मिलता है ना तो हम किसी दुख को नहीं सह पाते हैं, फिर हमारे अंदर एकदम से हम अंदर ही अंदर टूट जाते हैं, पूरा डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं। अब है कि अब अंशु को बनना चाहिए थोड़ा। अंशु अब कह रही थी अब हम थोड़ा चालू बनेंगे, क्योंकि लोगों ने हमें बहुत दबाया है, लोगों की कितनी बातें सुनी है सब कुछ। उसके बाद देखो फिर इनकी घर की कंडीशन मतलब फिर ख़राब, पैसे की तो दिक्कत थी, इनके पास पैसा नहीं था। फिर इनका भाई चला गया दिल्ली और ये भी अंशु भी चली गई, इधर पापा घर पर अकेले थे और पापा की भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। पापा क्या किया जाए, पापा भी ठीक। पर अंशु मतलब कॉल सेंटर में जॉब करने लगी, भाई इनका हल्दीराम में जॉब करने लगा और भाई ने फिर कॉल सेंटर वाली जॉब की। दोनों भाई बहन जॉब करते थे, बट अंशु की जॉब से उतना पैसा नहीं आ पाता था। और भाई ने फिर बोला कि अब थोड़ा ठीक ठाक चल रहा है तो तुम ऐसा करो पापा के पास जाओ और तुम्हें पापा की देखभाल करनी चाहिए, यहाँ पर मैं सब संभाल लूँगा। यही सब चीज़ें हुई। 6 महीने तो सब कुछ अच्छा से अच्छा निकला। फिर 6 महीने के बाद फिर एक तूफान आ गया और मतलब फिर इनके घर की परिस्थिति बिल्कुल ख़राब होने लगी, पैसे उतना नहीं हो पाता था कुछ भी। फिर उसके ये मम्मी के ख़त्म होने के 1 साल 3 महीने के बाद इनके पापा की डेथ हो गई। फिर तो ये पूरी तरीके से डिप्रेशन में हो गई। यही सब चीज़ें बताई हुई हैं कि मतलब
एक लड़की के लिए इतना सब कुछ सहना बहुत बड़ी बात होती है। आज जितना भी दुख उसके अंदर है ना, तो वो दुख कहीं ना कहीं वो किसी को नहीं बता सकती, और आज भी उसको अपनी मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आती है। उस एक भी दिन ऐसा नहीं होता है कि जब उसको अपनी मम्मी की याद ना आए। और उसकी मम्मी बहुत सुंदर दिखती थी देखने में, बहुत ही अच्छी बता रही थी कि जब उसका भाई हुआ था तभी से उनकी मम्मी को थोड़ा झाइयाँ हो गई थी। फिर मम्मी ने इतना क्रीम लगाया, सब कुछ लगाया, बट मम्मी की झाइयाँ नहीं गई। और आज देखो मम्मी जब मर गई हैं तो इतना अच्छा चेहरा क्लीन दिख रहा है। मतलब एकदम से आज तो अंशु की आंखों से बिल्कुल आंसू नहीं रुके, पूरा ब्लॉग में रोई है। तो फ्रेंड्स यही चीज़ होती है कि हमें ज़िंदगी में कुछ ना कुछ इतना सीखने को मिलता है ना, जो हम सबक सीखते हैं ना ज़िंदगी से वो हम कभी भूल नहीं सकते। वही सब कुछ अंशु के साथ हुआ है। ये कहानी बहुत से लोगों से मिलती जुलती होगी, क्योंकि हर एक घर में एक कहानी तो होती है किसी ना किसी, मतलब ऐसा किसी के साथ ना हो बट बहुत से लोग होते हैं जो ये सब चीज़ों से गुजर चुके होंगे और वो इन सब चीज़ों को जानते होंगे कि एक माँ की ममता क्या होती है और पापा का प्यार क्या होता है, भाई का प्यार क्या होता है। बट अंशु का तो तीनों से ही पूरा रिश्ता ख़त्म हो गया, अब कोई नहीं बचा है उसकी फैमिली में, इसलिए वो अंदर ही अंदर टूटती रहती है। कितना भी अच्छा पति हो बट हम होती है ना कुछ बातें जब ज़्यादा लोगों से हम शेयर नहीं कर सकते, वो हमारे अंदर ही अंदर घुटती ही रहती हैं। वही सब चीज़ें हैं। आज अंशु अगर काम नहीं कर पा रही है तो इतना लाड़ प्यार में रही है, उसने अपनी फैमिली में से प्यार ही प्यार देखा है। लेकिन वो एक एज के बाद, जब कौन सी एज थी उसकी, 9th क्लास में पढ़ती थी, इतनी कम एज में इतना सब कुछ हो जाना बहुत बड़ा काम होता है। मतलब इतना सब कुछ देखा है उसने अपनी लाइफ में कि अब वो अंदर अंदर टूट चुकी है। और अब कुछ भी अगर ससुराल वाले भी कहते हैं तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी रिश्तेदार कुछ भी कहे उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अंदर से टूटी हुई है। उसके अंदर एक एक आंसू की कीमत है कि एक एक आंसू होता क्या है, कैसे लोगों ने एक एक आंसू उसकी आंखों में दिया है। इतना सब कुछ होने के बाद सारे रिश्ते टूट गए, कोई किसी का नहीं होता। जब खुद के रिश्ते नहीं होते तो कुछ भी नहीं होता है। तो यही चीज़ें हैं। आज अंशु के हस्बैंड गए हुए थे मेला, बसंतपुर में मेला था, वहाँ इनकी सास भी गई हुई थी, दोनों लोग गए थे। तो कोई भी खाना बनना नहीं था, क्योंकि सुबह जो दाल चावल बना था वही सब चीज़ अंशु कहती थी हम खा लेंगे, अपने लिए कौन खाना बनाता है। और ये बात तो सच होती है, अगर घर में कोई खाने वाला नहीं होता तो हमारा खाना बनाने का मन भी नहीं होता। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अंशु के लिए आप सब लोग प्रे कीजिए कि अंशु अब अच्छी हो जाए, जो कुछ भी उसके साथ हुआ है उसको भूलना ही चाहिए, क्योंकि अब उसको भूलने में ही सब कुछ है। अगर हम उन चीज़ों को याद करके बार बार रोएंगे तो हम अपने आगे की लाइफ को कैसे जी पाएंगे। और फिर हमें अपने आगे की लाइफ को तो अच्छा करना है ना, हम पुरानी चीज़ों को याद करके वो चीज़ें नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि माँ बाप एक बार मिलते हैं, भाई एक ही बार मिलता है, ये चीज़ें हम नहीं भूल सकते। बट हमें अपने दिल को समझाना चाहिए कि मतलब जो हुआ है सो हुआ, अब तो हम अपना आगे का फ्यूचर ना ख़राब करें। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप लोग मेरे चैनल को देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आप लोग मेरे वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं, बट आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खूब सारा प्यार दीजिए। और फ्रेंड्स आपको अगर ऐसी कंडीशन भी है अंशु की, तो आप लोगों को अंशु के चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अंशु हम सभी के सपोर्ट से ही आगे बढ़ सकती है और उसके लिए एक बहुत बड़ी मिसाइल होगी। मतलब ये सब चीज़ें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी प्रकार के नए नए वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और फ्रेंड्स मतलब ये चीज़ होती है ना, अंशु का हस्बैंड अच्छा है, अगर हस्बैंड अच्छा ना होता तब तो इसके साथ क्या होता, फिर तो ससुराल वाले भी अंशु को दबा लेते। यही चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो फ्रेंड्स बाय।